गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर राजा धृतराष्ट्र और कुरु वंश के बुजुर्गों को बुलाकर कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पुत्रों ने शस्त्र विद्या में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली है। अब समय आ गया है कि इनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाए। मेरा सुझाव है कि एक भव्य शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिससे इन युवाओं का पराक्रम सबके सामने आए। गुरु की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, हे आदरणीय द्रोणाचार्य, आपने सचमुच अद्भुत कार्य किया है। काश मैं इन क्षणों को अपनी आंखों से देख पाता। विदुर, तुरंत इस आयोजन की तैयारियां करें। मैं चाहता हूं कि यह प्रतियोगिता हस्तिनापुर के लिए यादगार बन जाए। राजा की आज्ञा के बाद विदुर ने आयोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। प्रतियोगिता के दिन हस्तिनापुर के अखाड़े में उत्सव जैसा माहौल था। कुरु वंश के सभी राजा, बुजुर्ग और प्रमुख व्यक्ति अखाड़े में अपने स्थान पर आ बैठे। महिलाओं का एक बड़ा समूह कुंती और गांधारी के नेतृत्व में मंच पर अपनी जगह लेने आया। शहर के नागरिक भी इतनी बड़ी संख्या में आए कि अखाड़ा पूरी तरह भर गया। शंख, नगाड़े और तुरही की गूंज से आकाश भर उठा। गुरु द्रोण ने अखाड़े में प्रवेश किया और अपने शिष्यों का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगे। युधिष्ठिर सबसे पहले आगे आए। उन्होंने धनुषबाण से लक्ष्यों को साधकर अपनी सटीकता दिखाई। उनके हर तीर ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। इसके बाद अन्य शिष्यों ने भी धनुषबाण, तलवार, भाले और अन्य अस्त्र शस्त्रों से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। दर्शक उनकी कला देखकर स्तब्ध रह गए। तभी भीम और दुर्योधन हाथों में गदा लेकर अखाड़े में उतरे। उनकी गदा युद्ध की शुरुआत ने पूरे अखाड़े का माहौल बदल दिया। दोनों शेरों की तरह गरजते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दर्शकों में किसी का झुकाव भीम की तरफ था तो कोई दुर्योधन का समर्थन कर रहा था। माहौल इतना तीव्र हो गया कि विदुर, जो राजा धृतराष्ट्र और गांधारी को लगातार विवरण दे रहे थे, भी चिंतित हो उठे। जब लड़ाई अत्यधिक उग्र हो गई तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को आदेश दिया कि वह इस लड़ाई को रोके। अश्वत्थामा ने बीच में आकर दोनों योद्धाओं को अलग किया। जब माहौल शांत हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अखाड़े में बुलाया। उन्होंने गर्व से घोषणा की, अब सब लोग मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को देखें। वह शस्त्र विद्या में अद्वितीय है और स्वयं देवराज इंद्र का पुत्र है। अर्जुन सुनहरे कवच में चमकते हुए अखाड़े में उतरे। उनके हाथों में धनुष और बाण थे। उनकी उपस्थिति सूर्य की तरह तेजस्वी थी। जैसे ही अर्जुन ने अखाड़े में प्रवेश किया, पूरा माहौल उनके नाम की जयकार से गूंज उठा। यह कुंती का पराक्रमी पुत्र है, इंद्र का वीर पुत्र, कौरवों का रक्षक और शस्त्र विद्या में अद्वितीय योद्धा। अर्जुन ने अपने धनुषबाण से अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। उनके हर तीर ने अपने लक्ष्य को भेदा। उन्होंने तलवार, भाले और अन्य अस्त्र शस्त्रों से भी अपने कौशल का परिचय दिया। उनकी कला देखकर दर्शक दंग रह गए। कुंती अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर भावुक हो गईं। उनकी आंखों से गर्व के आंसू बहने लगे। इस प्रतियोगिता ने न केवल द्रोणाचार्य की शिक्षा को सिद्ध किया, बल्कि अर्जुन को शस्त्र विद्या का अजेय योद्धा भी घोषित कर दिया। शस्त्र प्रतियोगिता पूरे जोश में थी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने आग्नेयास्त्र से आग उत्पन्न की, फिर वरुणास्त्र से पानी की बौछार कर दी। इसके बाद वायव्यास्त्र से तेज तूफान खड़ा किया और पर्जन्यास्त्र से बादलों की गड़गड़ाहट उत्पन्न कर दी। भौमास्त्र से उन्होंने भूमि का निर्माण किया और पार्वत्यास्त्र से पहाड़ खड़े कर दिए। अंत में अंतर्धान अस्त्र का प्रयोग कर उन्होंने इन सबको गायब कर दिया। अर्जुन के इस दिव्य प्रदर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। द्रोणाचार्य के शिष्य ने अपनी शिक्षा और कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकों की तालियों और जयकारों से आकाश गूंज उठा। अर्जुन के अद्वितीय कौशल ने उन्हें शस्त्र विद्या का अद्वितीय योद्धा सिद्ध कर दिया। जैसे ही अर्जुन का प्रदर्शन समाप्त हुआ और भीड़ का उत्साह शांत हुआ, अखाड़े के द्वार पर सूर्य की भांति तेजस्वी एक व्यक्तित्व प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि कुंती का बड़ा पुत्र कर्ण था।
उसका स्वर्ण कवच और कुंडल उसकी दिव्यता और शक्ति को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे। अज्ञात व्यक्ति को देखकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। दुर्योधन और उसके 100 भाई अपनी जगह से उठ खड़े हुए। द्रोणाचार्य और पांडवों ने भी उसका स्वागत किया। कर्ण ने गुरु द्रोण और कृपाचार्य को प्रणाम किया और अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, पार्थ, तुमने जो कौशल दिखाया है, मैं उसे चुनौती देता हूँ। मैं भी ऐसे करतब दिखाऊंगा जो तुम्हें चकित कर देंगे। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन ने त्वरित उत्तर दिया, यदि तुम्हें साहस है तो अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करो। मैं उनका मुकाबला करूंगा और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कर्ण ने गर्व से उत्तर दिया, यह अखाड़ा सभी के लिए है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। तुम शब्दों के तीर चलाने में माहिर हो, लेकिन मैं अपने अस्त्रों से तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। तैयार हो जाओ, पार्थ। दोनों योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने गुरु द्रोण से अनुमति मांगी, जबकि कर्ण ने अपनी गदा और धनुष उठाया। लेकिन तभी कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा, हे महाबाहु योद्धा, तुम अपनी पहचान स्पष्ट करो। राजाओं के पुत्र केवल राजवंश से संबंधित योद्धाओं से ही युद्ध करते हैं। तुम्हें पहले यह बताना होगा कि तुम किस राजवंश से आते हो। कृपाचार्य के सवाल पर कर्ण थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। उनके मौन से उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई। दुर्योधन ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, कर्ण की वीरता और शौर्य को देखकर उसकी पहचान स्पष्ट हो जाती है। यदि राजवंश ही युद्ध का आधार है, तो मैं अभी कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। दुर्योधन ने एक स्वर्ण सिंहासन मंगवाया और कर्ण को उस पर बैठाकर उसे अंग देश का राजा बना दिया। वैदिक मंत्रों और विधियों के साथ उसका राज्याभिषेक हुआ। कर्ण ने इस उपकार के लिए दुर्योधन को धन्यवाद देते हुए कहा, हे नरसिंह, आपने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। मैं सदा आपका मित्र और अनुयायी रहूंगा। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मित्रता का सदा आदर करूंगा। इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का वह बंधन बना जिसने भविष्य में कुरु वंश के विनाश की नींव रख दी। इसी बीच कर्ण के पालक पिता अधिरथ ने अखाड़े में प्रवेश किया और कर्ण को गले लगाते हुए रोने लगे। यह देखकर भीम ने व्यंग्य करते हुए कहा, हे सूत पुत्र, क्या तुम पांडवों से युद्ध करने का साहस रखते हो? तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। यह ऐसा ही है जैसे यज्ञ में कुत्ता मक्खन चखने का प्रयास करे। भीम के इस ताने पर दुर्योधन क्रोधित हो गए और बोले, योद्धा का मूल्य उसके साहस और कौशल से आका जाता है, न कि उसके जन्म से। कर्ण जैसा योद्धा किसी भी राजवंश का गौरव है। जो भी इससे असहमत है, वह अपने धनुष्बाण लेकर उसे चुनौती दे सकता है। दुर्योधन के शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। सूर्यास्त होने के साथ ही प्रतियोगिता समाप्त हो गई। कुछ लोग अर्जुन को विजेता मान रहे थे, तो कुछ कर्ण को। कुंती, जो इस पूरे समय कर्ण को देख रही थी, अपने खोए हुए पुत्र को पहचान गई। लेकिन अपने पुत्रों के बीच हो रही प्रतिद्वंद्विता को देखकर वह भयभीत और भावुक हो गईं। उनके मन में गर्व और चिंता का मिश्रण था। इस प्रकार शस्त्र प्रतियोगिता के इस दिन ने अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत की और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की नींव रखी, जिसने महाभारत के महान युद्ध की कथा को जन्म दिया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।